पूरी अयोध्या नगरी में ये रौनक आप देख सकते हैं। यूं तो यहाँ के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दीपोत्सव दीपावली से एक दिन पहले मनाने की परंपरा शुरू कर दी, लेकिन अब 22 जनवरी से पहले देखिए दीपों की कैसी श्रृंखला जय श्री राम का उद्घोष कर रही है। वैसे आज तक पर हमने आपको राम जी के श्यामल मूर्ति की झलक भी दिखाई है। कैसी अद्भुत तस्वीरें आ रही हैं, कैसी है ये मूर्ति, कैसे है रामलला का वो विग्रह जिसकी होनी है प्राण प्रतिष्ठा। जिन राम का अपने ही भव्य मंदिर में इंतजार सदियों से करते हुए न जाने कितनी पीढ़ियां बीत गईं, दर्शन कर लीजिए, वो राम आ गए वो श्री राम जिनका रूप बाल्यकाल का है, भारत की रामलला जिनका रंग श्याम है। 5 वर्ष के रामलला की छवि सौम्यता, दिव्यता अद्भुत है, अलौकिक है, दीप्ति युक्त है, भव्य है। गुरुवार रात से शुक्रवार शाम तक अलग अलग कई तस्वीरें श्री राम जन्मभूमि के रामलला की आई हैं। वो रामलला जिनकी मूर्ति में अभी प्राण प्रतिष्ठा होनी बाकी है। इस मूर्ति के विषय में एक एक जानकारी आपको आज तक बता रहा है, लेकिन देखिए कैसे तस्वीरें सामने आती गई। सबसे पहले गुरुवार रात रामलला की ये तस्वीर आई जिसमें श्री राम जन्मभूमि मंदिर के श्रमवीर हाथ जोड़े दिखते हैं। पीछे गर्भगृह में रामलला की मूर्ति के मुख पर पीला कपड़ा बंधा हुआ है। इसके बाद मूर्ति की दूसरी तस्वीर सामने आती है जिसमें रामलला की प्राण प्रतिष्ठा से पहले आंखों पर पट्टी बंधी दिखती है, गले में गुलाब की माला नजर आती है। लेकिन ये तस्वीर गर्भगृह की नहीं, ये तस्वीरें वर्कशॉप की हैं। और फिर श्री राम के बाल्यकाल रूप की वो तीसरी तस्वीर सामने आई जिसमें पूर्ण छवि दिखती है, लेकिन अभी प्राण प्रतिष्ठा नहीं हुई। इस मूर्ति में आंखें इसीलिए खुली हैं क्योंकि ये मूर्ति निर्माण कार्यशाला की है। प्राण प्रतिष्ठा से पहले के अनुष्ठान जब शुरू भी नहीं हुए थे, लेकिन सत्य ये है कि ऐसे ही है अपने रामलला। सियावर रामचंद्र की जय। 22 जनवरी को वो ऐतिहासिक क्षण आने वाला है जब हमारे भगवान राम अपने भव्य मंदिर में विराजने जा रहे हैं। हम सब ने आराध्य के दर्शन टेंट में करने की दशकों पुरानी पीड़ा अब दूर होने जा रही है। प्रधानमंत्री जो कह रहे हैं उसका सबूत है ये तस्वीर जिसमें श्री राम की मूर्ति खड़ी दिखती है। मूर्ति को खड़ी अवस्था में रखने के पीछे का मकसद भी है ताकि दूर से लोग भगवान राम की रामलला की इस मूर्ति का दर्शन कर सकें। क्योंकि याद करिए कि जिस भगवान राम की मूर्ति पूजी जा रही है, जो 1949 में रामलला की मूर्ति का प्राकट्य हुआ या फिर जिसे उस विवादित ढांचे में 1949 में रखा गया, जिन्हें रामलला विराजमान के तौर पर जाना जाता है और जिन्होंने अपनी पैरवी खुद लड़ी थी, यानी रामलला विराजमान के नाम से, उनकी मूर्ति बेहद छोटी थी और दूर से दर्शन भी भगवान राम के बहुत मुश्किल थे। लेकिन जो नई मूर्ति योगीराज ने बनाई है जिसमें प्राण प्रतिष्ठा की जाएगी, जो अब रामलला की नई मूर्ति होगी, दरअसल इसमें दक्षिण और उत्तर भारत दोनों का सामंजस्य दिखाई देगा। इस मूर्ति में भगवान राम के 10 अवतार का वर्णन मिलता है। अंतर इतना ही है कि ये मूर्ति छोटी है, लोगों को दर्शन में थोड़ा सा परेशानी होती है और दूर से दर्शन इसलिए कराया जाता है कि सुरक्षा की दृष्टि से, कि नज़दीक में किसी प्रकार के कोई घटना न हो जाए, तो इसलिए ये मूर्ति छोटी है और मूर्ति बड़ी बनी है। और नया मंदिर तो नई मूर्ति चाहिए, इस प्रकार से इससे बड़ी मूर्ति बन गई है। कृष्ण शिला से तैयार रामलला की मूर्ति एक ही शिला से बनी है, यानी इसमें दूसरे शिला और पत्थर को कहीं जोड़ा नहीं गया। 4.25 फीट इसकी ऊंचाई है और 3 फीट चौड़ाई, 200 किलो का वजन है। इस मूर्ति में 10 अवतार दिखते हैं। बाईं तरफ मत्स्य, कूर्म, वराह, नृसिंह, वामन और दाहिनी तरफ परशुराम, राम, कृष्ण, बुद्ध और कल की अंकित है। मूर्ति में एक तरफ हनुमान है, दूसरी तरफ गरुड़ है। मूर्ति कमल दल पर विराजित है।
जिसमें शीर्ष पर सूर्य चिन्ह है, साथ ही शंख, गदा, चक्र, ओम और स्वास्तिक। रामलला की मूर्ति को करीब से आप देखिए। अब आप अपने भाव व्यक्त करिए। आप क्या महसूस कर रहे हैं? सौम्यता जो बाल श्री राम के चेहरे पर नजर आती है, मृदु मुस्कान को देखकर अपने भावों को आप जाहिर करिए। जो दर्शन होता है विग्रह श्री विग्रहार्चा विग्रह चिदानंद स्वरूप में, तो जैसे भगवान का जो स्वरूप होता है, चाहे जो भी भगवान का भगवत स्वरूप होता है, आप किसी भी तरह से देखें, उठ के, बैठ के, लेट के, भगवान ऐसे लगता है भगवान हमको ही देख रहे हैं, ऐसे ही लगता है। ऐसे ही भगवान का वह भी माधुर रूप है। हम भी आशा करते हैं जब भगवान की पट्टी खुलेगी तब हमको ऐसे ही लगेगा हम सब चारों तरफ से हम सबको देख रहे हैं। बहुत खुशी हो रही है, पर प्राण प्रतिष्ठा के पहले ही फोटोज लीक हो गए, बहुत दुख हो रहा है। पर अरुण चाहते थे कि प्राण प्रतिष्ठा के बाद पूरा विग्रह ये अधूरा है, अभी आके नहीं किया था, तब का पिक्चर्स है वो लीक हुआ है। 22 जनवरी को रामलला की इसी मूर्ति में प्राण प्रतिष्ठा होगी। प्रधानमंत्री पूजन करेंगे। सोचिए भारत और भारत के राम की सहनशीलता को, जहां अपनी जन्मभूमि पर 500 वर्षों का इंतजार करके भव्य मंदिर में राम पहुंचे हैं। मेरी चौखट पे चल के आज चारों धाम आए हैं। मेरी चौखट पे चल के आज चारों धाम आए हैं। बजाओ ढोल स्वागत में, मेरे घर राम आए हैं। तुमको पाके क्या पाया, सृष्टि के कण कण से पूछो। तुमको पाके क्या पाया, सृष्टि के कण कण से पूछो। तुमको खोने का दुख क्या है, कौशल्या के मन से पूछो। नैन मेरे ये अभागे, आज इनके भाग जागे। बड़ी लंबी इंतजारी हुई रघुबर तुम्हारी, तब आई है सवारी। संदेशे आज खुशियों के हमारे नाम आए हैं। बजाओ ढोल स्वागत में, मेरे घर राम आए। और इन दियों की भी अपनी कहानी आप देखिए, इस पर लिखा है अयोध्या की मिट्टी के दिए हैं ये। एग्जैक्टली तो ये अयोध्या की मिट्टी के दिए, अयोध्या के कुम्हारों के द्वारा बनाए हुए दिए, जो हम लोगों ने अयोध्या के वासियों को एम्पावर करने के लिए, लोकल बिजनेसेस जो इंडस्ट्रियलाइजेशन की वजह से कहीं ना कहीं उनका नुकसान हो रहा है। क्या होता है, मशीनों से बन जाते हैं, लेकिन ये हाथों से बने हुए दिए हैं और इन दीपों को एक अद्भुत आकार में ये बनाया गया है। वैसे अयोध्या की मिट्टी की बात चली है, अयोध्या में आप याद कीजिए अभी तो रामलला विग्रह की प्राण प्रतिष्ठा होगी, लेकिन जिस मूर्ति को अभी तक जिन्हें रामलला अपने मन में मानकर सब यहाँ पर दर्शन करते रहे, अस्थायी मंदिर में आज उसका आखिरी दिन था, आखिरी दर्शन थे। अब वो अपने भव्य मंदिर की ओर बढ़ रहे हैं। पर अब क्या होगा, देखिए चल और अचल मूर्ति बताई जा रही है। अब इस जो अभी तक हम दर्शन कर रहे थे, उन रामलला का क्या होगा, कहां पर स्थापित किए जाएंगे, ये सारी चीजें आप इस रिपोर्ट में देखिए। 22 तारीख को रामलला की मूर्ति की इसी तरह आरती प्रधानमंत्री उतारेंगे, पूजन करेंगे जब प्राण प्रतिष्ठा होगी। उससे पहले प्रधानमंत्री भावुक हो गए, लेकिन क्यों? शुक्रवार को महाराष्ट्र के सोलापुर में पीएम आवास योजना के तहत गरीबों को घर की चाबी नरेंद्र मोदी देते हैं। इसके बाद बोलना शुरू करते हैं। मैं जाकर के देख के आया, मुझे भी लगा कि काश मुझे भी बचपन में ऐसे घर में रहने का मौका मिला। इतना बोलकर प्रधानमंत्री रुक गए। कुछ पल बोल नहीं पाते, गला भर जाता है। ये चीजें देखता हूँ, मन को इतना संतोष होता है। इन हजारों परिवारों के सपने जब साकार होते हैं तो उनके आशीर्वाद मेरी सबसे बड़ी पूंजी होते हैं। अपना घर एक इंसान के लिए कितना जरूरी होता है, पीएम ये समझते हैं, इसीलिए भावुक हुए। इसी भावना को अब आप रामलला के साथ जोड़ कर देखिए। जब राम के भक्त वर्षों तक अपने रामलला को टाट के नीचे देखते थे, राम के देश में राम की जन्मभूमि पर जब राम के लिए एक पूर्ण मंदिर तक नहीं बन पा रहा था, वो भक्त अब राम मंदिर को तैयार देख, मंदिर के गर्भगृह में रामलला को विराजमान देख अपनी भावनाओं को रोक नहीं पाते।
आप लोग बहुत खुश हो रही हैं। बहुत खुश हैं किस हम बात लोग। की खुशी है आपको? जो मंदिर बनवाया उसकी खुशी है हमको। बहुत अच्छा मंदिर है, बहुत दर्शन भाई है बहुत। तो रामलला के दर्शन कब हो गए? आओ अब निकल के कर आए दर्शन हम। कर आए थे। हाँ, अब जो दूसरी मूर्ति लगेगी उसकी दर्शन कब होंगे? उसके दर्शन हो इसलिए बात की खुशी है कि हम लोग सब महल में रहते हैं, हमारा भगवान झोपड़ी में रहते हैं, उसके आज महल मिल गया। हम लोग के आज खुशी के लिए हमको आंसू आ रहे हैं, आज खुशी के ममता के आंसू। जो भावनाओं का जो उबाल है, आप समझिए कि 20 साल से आ रही हैं और यही कह रही हैं कि हमारे तो घर थे लेकिन उनके पास एक झोपड़ी थी। अपने प्रभु का महल देख रही हैं दूर से, उसी बात से खुशी मिल जा रही है। यही भावनाएं जब साकार हो रही हैं, तो आपको जानना जरूरी है कि अब तक जिन रामलला की पूजा होती आई, अब तक जिन रामलला विराजमान ने राम मंदिर का संघर्ष देखा, उनकी मूर्ति कहाँ लगेगी? रामलला की ये वो मूर्ति है जो 22-23 दिसंबर 1949 की रात विवादित ढांचे के भीतर देखी गई। रामलला की ये वो मूर्ति है जिसने 1986 में राम मंदिर का ताला खुलते देखा। रामलला की ये वो मूर्ति है जिसने 1992 में विवादित ढांचे का विध्वंस देखा। रामलला की ये वो मूर्ति है जिसने पिछले 75 वर्ष में राम मंदिर का पूरा आंदोलन देखा। हाई कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक के सिर्फ फैसले ही नहीं देखे, बल्कि रामलला विराजमान के तौर पर खुद कानूनी लड़ाई का हिस्सा ये मूर्ति रही। ये तस्वीरें याद करिए, मार्च 2020 की है, जब 2019 में राम मंदिर का फैसला अदालत से आने और फरवरी 2020 में राम मंदिर का भूमि पूजन होने के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ रामलला की मूर्ति को अस्थायी राम मंदिर में स्थापित करने के लिए निकले। तब रामलला 1992 के विवादित ढांचे के विध्वंस के 27 साल बाद दूसरी बार एक जगह से दूसरी जगह स्थापित हो रहे थे। अब 75 साल से जिन रामलला का मुख्य मूर्ति के तौर पर पूजन होता रहा, वो 19 जनवरी 2024 दिन शुक्रवार को पूरा हुआ। अब रामलला की मूर्ति चल मूर्ति के रूप में नए राम मंदिर के गर्भगृह में नई मूर्ति के साथ स्थापित की जाएगी। दर्शन लोग छोटी मूर्ति का दर्शन करेंगे और बड़ी मूर्ति का दर्शन करेंगे। दोनों मूर्तियां एक जगह होंगी या गर्भगृह में अलग अलग रखी होंगी? क्योंकि गर्भगृह में ही दोनों रहेंगी। अब इसमें जब जाएंगी तब पता चला क्योंकि सिंहासन पर हैं। यदि सिंहासन सही जाएंगे तो वो मूर्ति के बगल में रखा जाएगा और सिंहासन के नीचे रखेंगे तो सामने रखा जाएगा। आज अस्थायी मंदिर का अंतिम दिन है, जिसके बाद उस भव्य मंदिर में रामलला चले जाएंगे जो महल है, और उसके साथ ही एक और विग्रह रामलला का रहेगा जी। तो ये केवल ऐसी बात नहीं है कि यहाँ पर कोई अनुष्ठान हो रहा हो जिसमें केवल जो पुजारी हैं वो लगे हुए हैं। यहाँ पूरा राष्ट्र एक हो रहा है। बिल्कुल, राम राष्ट्र पुरुष हैं। हमारे देश में तो ऐसी ऐसी अफवाहें फैलाई जाती हैं कि भाई देश के इस भाग में राम को मानते हैं, उस भाग में राम को नहीं मानते, उत्तर में मानते हैं, दक्षिण में नहीं मानते। मैं अध्ययन करके बता सकता हूं ये बात कि पूरी दुनिया में श्री राम को माना जाता है। लोगों की भावनाएं उस मूर्ति से आपको नहीं लगता है ज्यादा जुड़ी होंगी? जिन्होंने पूरा स्ट्रगल किया, संघर्ष किया, खुद रामलला विराजमान थे, खुद उन्होंने अपनी लड़ाई लड़ी, और जब ये नया विग्रह है, जब नए इसमें प्राण प्रतिष्ठा होगी, तो लोगों के लिए आपके हिसाब से लोगों के मन में मूर्तियों को लेकर के भी एक कंपैरिजन होगा कि कौन सी मूर्ति है जिसको कि हम बिल्कुल रामलला माने, किनको हम दूसरी मूर्ति माने। आप लोगों के माध्यम से सब जगह सभी लोगों को पता चल गया कि मूर्तियां वहीं जाएंगी और उनका भी दर्शन होगा, इनका भी दर्शन होगा। अब जिसमें जिनका अधिक लगाव प्रेम होगा उसके दर्शन से उसको प्रसन्नता होगी, और हो सकता है कि जो नई मूर्ति है उसी के साथ हो। दर्शन तो दोनों मूर्तियों का होगा, जिसमें ज्यादा लगाव होगा उससे उनका ज्यादा ये प्रसन्नता होगी। बताया गया कि रामलला की पुरानी मूर्ति को अब गर्भगृह में उत्सव मूर्ति के रूप में स्थापित किया जाएगा। यानी गर्भगृह में राम मंदिर के संघर्ष के रामलला और राम मंदिर के रामोत्सव वाले रामलला दोनों एक साथ होंगे। मानस में संत तुलसीदास जी कहते हैं, जेहि विधि सुखी हो ही पुर लोगा, करही कृपा निधि सोई संजोगा। यानी जनता जिससे सुखी होती है, कृपा निधान श्री रामचंद्र जी वैसे ही
कार्य किया करते थे। तो देखिए 3 साल के हो या फिर 90 पार, जितने आए हैं भक्ति से सराबोर आए हैं। और अब 22 जनवरी को बड़े बड़े लोग आएंगे, बड़े बड़े अतिथि यहाँ पर आएंगे, वीआईपी नहीं वीवीआईपी यहाँ पर आएंगे। फिल्म इंडस्ट्री के, क्रिकेट से जुड़े हुए उद्योगपति सब यहाँ पर आने वाले हैं। सुरक्षा की बंदोबस्त बहुत ज्यादा जरूरी है। यहाँ पर समीक्षा करने के लिए आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यहाँ पर पहुंचे थे और इसके साथ ही उन्होंने अयोध्या आने वाले सभी देशवासियों को एक खास संदेश भी दिया। योगी आदित्यनाथ लगातार यहाँ पर निरीक्षण के लिए आते रहते हैं और इसीलिए पूरी आज उन्हें सुरक्षा बंदोबस्त का भी जायजा लेना है। योगी आदित्यनाथ की गाड़ी जैसे निकल रही है, यहाँ पर जय श्री राम के नारे भी जितने भी लोग यहाँ पर हैं जो कि मंदिर दर्शन के लिए आए हुए हैं वो सब लगा रहे हैं। दरअसल उन्हें आज ये भी समीक्षा करनी है कि अयोध्या नगरी किस प्रकार तैयार हुई है और दूसरी समीक्षा का कारण यह है कि सुरक्षा व्यवस्था किस हिसाब से है। ट्रैफिक का है, सुरक्षा का है और अन्य सभी प्रकार की व्यवस्था को बेहतर तालमेल से आगे बढ़ा करके 22 जनवरी के इस ऐतिहासिक पल के कार्यक्रम को पूरी भव्यता के साथ, पूरी दिव्यता के साथ, सुरक्षित और सुव्यवस्थित तरीके से संपन्न करने के लिए अपनी तैयारियां लगभग पूरी कर ली हैं। अयोध्या नगरी में सुरक्षा व्यवस्था की पूरी तैयारियां भी हम आपको दिखाते हैं। दरअसल यहाँ पर जो स्टेट पुलिस है उसके अलग अलग यूनिट से, अलग अलग जिलों से पुलिस वालों को यहाँ पर भेजा गया है। तो केंद्रीय बल भी यहाँ पर है। रैपिड एक्शन फोर्स की ये टुकड़ियां आप यहाँ देख रहे हैं जो कि अत्याधुनिक हथियारों के साथ क्राउड कंट्रोल में पूरी तरीके से सक्षम यहाँ पर तैनात है। अयोध्या में सिक्योरिटी की तमाम तैयारी की गई है और यूपी एटीएस के जवान अपनी आधुनिक गाड़ियों से इस वक्त मॉक ड्रिल कर रहे हैं। अयोध्या की भूमि पर आप तस्वीरें अगर देखेंगे तो यहाँ पर आपको एटीएस के कमांडोज नजर आएंगे और ये आधुनिक जो उनकी गाड़ियां हैं, बुलेट प्रूफ गाड़ियां हैं, वो उनके पास मौजूद हैं। जो AK-47 है, यह तमाम तरीके की जो गन्स हैं वो उनके पास मौजूद हैं। वो सब आपको हम दिखा रहे हैं। यहाँ पे बैक टू बैक तस्वीर आप देखते चलिए, इतनी गाड़ियां यहाँ पर खड़ी हैं। एटीएस के ये सब जवान हैं, ये सब कमांडोज हैं। बेहतर तालमेल और समन्वय से अगर दर्शन करने के लिए आएंगे तो दर्शन भी हो पाएगा और किसी प्रकार का कोई कष्ट किसी भी श्रद्धालु को और किसी भी आने वाले यात्री को अयोध्या धाम में नहीं होगी। पैदल लोग न चले। हम लोग देख रहे हैं बहुत सारी जगह से लोग पैदल चले आ रहे हैं, वे पैदल न करें। भीषण शीतलहरी चल रही है। अपने बिना बताए कार्यक्रम के अनुसार भी न चले।